बिल्कुल गौरव, अब देखिए, अगर जो फिलहाल राजस्थान में स्थिति है वहां पे पुरानी सरकार चली गई है, नई सरकार अभी बनी नहीं है, ऐसे में सबसे अहम हो जाता है राजभवन और केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो क्या इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कुछ अपडेट मांग रहा है, वहां से रिपोर्ट मंगवाई गई हो, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास? क्योंकि राजभवन तो पूरी तरीके से अब एक्टिव दिख रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर राजभवन पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए हुए है और शायद यही कारण है कि जो अभी अस्थिरता का माहौल पूरे राजस्थान के अंदर है, सबसे पहले उसको शांत करने की कोशिश की जाए। और इस पूरे मामले में लगातार कलराज मिश्रा की अगर मैं बात करूं, वो लगातार करणी सेना के जो नेता हैं उनके संपर्क में है और मेरी थोड़ी देर पहले सूरजपाल अंबू के साथ भी बातचीत हुई थी। वो खुद उस पूरे आंदोलन में मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं से भी इस पूरे आंदोलन को वो लोग बंद तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि जो अपराधी हैं योगी मॉडल के स्टाइल में उनको सजा दिया जाए, यानी कि उनका इनकाउंटर किया जाए। ये एक लगातार करणी सेना के हर नेता की मांग की जा रही है और जब भी वो मीडिया से बातचीत करें इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति को थोड़ा सा शांत करना है, इसलिए राजभवन लगातार जो है वो भी गृह मंत्रालय के संपर्क में है और इस पूरी घटना की जो थ्योरी है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद से अगर हम सबसे सेफ जगह देखें, जो अपराधियों का सबसे आराम का अड्डा है वो है मेवात, और वो बहुत नजदीक का हिस्सा पड़ता है राजस्थान से। अगर आप जयपुर की तरफ जाएंगे तो मेवात के अंदर आपने प्रवेश कर लिया तो कुछ दिनों का प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और बीजेपी की सांसद राजसमंद से, और अब उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है विद्याधर नगर से, दिया कुमारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैंने डीजीपी से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप कड़ी कार्रवाई के बाद कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक इस तरह के हत्यारे सरेआम घूमेंगे और इस तरह की वारदातें लगातार होंगी राजस्थान में, क्या पूरे हमारे देश में। तो चलिए, इसी खबर पर लगातार हम